एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी, मीरा और स्नेहा। दोनों एक ही मोहल्ले में पली बढ़ी, एक ही स्कूल में पढ़ी लिखी, साथ में खेलती और एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। गांव में सब कहते थे, अगर मीरा रोए तो स्नेहा की आंखें भर आती हैं और अगर स्नेहा हंसे तो मीरा की दुनिया खिल उठती है। मीरा शांत, समझदार और थोड़ी शर्मीली थी, जबकि स्नेहा नटखट, बातूनी और बेहद आत्मविश्वासी। दोनों सहेलियां एक दूसरे की ताकत थी। गर्मी की छुट्टियों में दोनों मिलकर आम के बाग में घूमती, घंटों बातें करती और रात को छत पर लेटकर तारों को गिनती। उनकी दोस्ती में न कोई स्वार्थ था, न कोई दिखावा। स्नेहा का सपना था शहर जाकर बड़ी अफसर बनने का और मीरा चाहती थी कि वह अपने गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाए। एक दिन स्नेहा बोली, मीरा, जब मैं अफसर बन जाऊंगी तो तुम्हारे स्कूल के लिए बहुत सारी किताबें भिजवाऊंगी। मीरा मुस्कुराई और बोली, जब मैं टीचर बन जाऊंगी तो तुम्हें अपने स्कूल बुलाकर भाषण दिलवाऊंगी। समय गुजरता गया, स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और स्नेहा को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। मीरा ने अपने गांव के कॉलेज में ही बीएड में दाखिला लिया। बिछड़ते समय दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में वादा, हर हफ्ते पत्र लिखेंगे और हर त्योहार साथ मनाएंगे। शुरुआत में सब ठीक चला। स्नेहा शहर की जिंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन मीरा को समय निकालकर चिट्ठियां लिखती रही। मीरा भी अपनी दुनिया में खुश थी। सुबह स्कूल, शाम को खेतों में माँ की मदद और फिर रात को स्नेहा की चिट्ठी का इंतजार। धीरे धीरे समय बीतता गया। नेहा को अब नई दोस्तियां, नए माहौल और करियर की चिंता ने घेर लिया। चिट्ठियां कम होती गईं, फोन कॉल संक्षिप्त हो गए और त्योहार अब बिना मीरा के ही गुजरने लगे। मीरा ने कोशिश की, कई बार चिट्ठियां लिखी, कई बार फोन किया, लेकिन जवाब कभी देर से मिला तो कभी मिला ही नहीं। एक दिन गांव में खबर आई कि स्नेहा का सिलेक्शन सरकारी सेवा में हो गया है और अब वह बहुत बड़े शहर में तैनात है। पूरे गांव में गर्व की लहर दौड़ गई। मीरा भी बहुत खुश हुई, लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस रह गई। 5 साल बाद स्नेहा गांव आई। अब वह चमचमाती गाड़ी में स्टाइलिश कपड़े पहनकर मोबाइल पर बिजी रहने वाली स्नेहा बन चुकी थी। मीरा उसे देखकर बहुत खुश हुई। वह उसी पुराने अंदाज में उसके गले लगी, लेकिन स्नेहा थोड़ी असहज थी। मीरा ने पुराने पेड़ की ओर इशारा किया और बोली, चल वहीं बैठते हैं जैसे पहले बैठते थे। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अब वक्त नहीं है मीरा, मुझे शहर वापस जाना है, मीटिंग है। मीरा चुप रह गई। उसने स्नेहा को मिठाई का डब्बा देना चाहा, जो उसने खुद बनाकर रखा था। स्नेहा ने डब्बा तो ले लिया, लेकिन कहा, मीठा नहीं खाती, अब डाइट का ध्यान रखना होता है। मीरा के दिल में कुछ टूट सा गया। रात को स्नेहा की गाड़ी गांव से निकलने ही वाली थी, तभी मीरा ने आखिरी बार उसे रोक कर कहा, स्नेहा, तुझे अपनी मंजिल मुबारक हो। तू जो बनना चाहती थी बन गई, पर क्या तुझे याद है, तूने कहा था कि अफसर बनकर मेरे स्कूल के बच्चों के लिए किताबें भेजेगी। स्नेहा कुछ बोल नहीं पाई। उसे समझ आ गया कि उसने मीरा से नहीं, खुद से धोखा किया है। उसने तो अपने सपनों को पूरा किया, लेकिन उस दोस्त को पीछे छोड़ दिया जो हर मोड़ पर साथ खड़ी थी। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने मीरा से माफी मांगी और वादा करते हुए बोली, अब मैं गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनवाऊंगी, मीरा पब्लिक लाइब्रेरी, और हर साल एक हफ्ता गांव में बिताऊंगी, वो भी सिर्फ अपनी बचपन की दोस्त के साथ। दोनों सहेलियां फिर से गले मिली और दिल की सच्चाई से दोस्ती फिर से जुड़ गई। यह कहानी हमें बताती है कि समय और दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, सच्ची दोस्ती अगर दिल से निभाई जाए तो वह कभी खत्म नहीं होती। रिश्ते बनाए रखने के लिए सिर्फ यादें नहीं, कोशिशें भी जरूरी होती हैं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ अवश्य शेयर करें जिससे आप दूर हैं, लेकिन दोस्ती अभी भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद।